अगर एक ट्रेडर के पास टेक्निकल एनालिसिस की स्किल्स हैं तो वो डे ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बना सकता है। लेकिन ज़्यादातर ट्रेडर जो डे ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं हो पाते, उसकी दो बड़ी वजहें होती हैं। या तो उसके पास मार्केट एनालिसिस की स्किल्स की कमी होती है, या फिर वो रिस्क मैनेजमेंट को छोड़कर किस्मत पर यकीन रखता है। ट्रेडिंग में ये स्किल्स और रिस्क मैनेजमेंट की कमी उसके बहुत बड़े लॉस का बाइस बनती है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रेडर की उन 5 मिस्टेक्स के बारे में जिसकी वजह से वो फॉरेक्स या किसी दूसरी मार्केट से प्रॉफिट नहीं बना पाता। अगर आप भी कुछ इस तरह की सिचुएशन में हैं तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। और लास्ट की 2 मिस्टेक तो इतनी खतरनाक हैं कि वो आपको ख़त्म कर सकती हैं। नंबर 1, ट्रेड विद द ट्रेंड। बहुत सारे न्यूबी और बिगिनर ट्रेडर्स सबसे पहले यही गलती करते हैं, ट्रेंड का पता लगाए बगैर ट्रेड करते हैं। चार्ट पर एनालिसिस नहीं किया कि ट्रेंड की डायरेक्शन ओवरऑल क्या है, बल्कि बाय कैंडल देखी तो बाय कर दिया और सेल कैंडल देखी तो सेल कर दिया। ये बिल्कुल कॉमन सी मिस्टेक है जो मैंने अपने पहले 3 दिन की थी। और उसके अलावा इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि मार्केट में ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड करते हैं। ये तो इतना खतरनाक है जो कि आपके अकाउंट को ब्लो भी कर सकता है, जिसके बाद आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। इस मिस्टेक का सलूशन ये है कि आप पहले एक हाई टाइम फ्रेम के चार्ट को एनालाइज करें, देखिए मार्केट की ओवरऑल डायरेक्शन क्या है, मार्केट बाय हो रही है या फिर सेल हो रही है। देन बाय करने से पहले ये भी देख लें क्या मार्केट इस पॉइंट से सपोर्ट ले भी रही है बाय करने के लिए, तभी बाय में एंटर करें। और यही सब चीज़ें आप सेल करते वक्त भी देख सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को आपने नोट लाजमी करना है। नंबर 2, ट्रेड में गलत एंटर करना। इस मिस्टेक का डायरेक्ट कनेक्शन आपके माइंड सेट से होता है। ट्रेड में गलत एंटर करना 2 तरह से हो सकता है, या तो आप जल्दी एंटर करते हो या फिर देर से एंटर करते हो। ट्रेड में जल्दी एंटर करने की भी 2 वजह होती हैं आपके पास। आप कॉन्फिडेंट होते हो कि आपने फुली कंफर्मेशन ली है इस बारे में, लेकिन दुनिया की किसी भी मार्केट में 100% जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती। आप क्या करते हो कि ट्रेड में जल्दी एंटर करते हो और अपना लॉस कर देते हो। या सेकंड वजह ये भी हो सकती है, आप डरे हुए होते हो कि ये ट्रेड कहीं मुझसे मिस ना हो जाए, इसी वजह से आप ट्रेड में विदाउट कंफर्मेशन एंटर कर लेते हो और अपना लॉस कर लेते हो। ट्रेड में देर से एंटर करने की वजह आप कंफर्मेशन के चक्कर में बैठे रह जाते हो। ब्रेकआउट होगा, रीटेस्ट होगा, फिर एंटर करूंगा। यही देर करने की वजह से आप लेट हो जाते हो और एंट्री बाद में कर पाते हो। और फिर क्या होता है, आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है और टेक प्रॉफिट छोटा हो जाता है, और लॉस होने की वजह से आप अपनी अच्छी खासी इक्विटी लॉस कर लेते हो। इसका सिंपल सोल्यूशन आपको 2 तरह से ही मिल सकता है, क्योंकि इसके लिए आपको मार्केट की रियलिटी समझना होगी। नंबर 1 सोल्यूशन ये है कि आप अपने माइंडसेट को प्रिपेयर करो लॉस बर्दाश्त करने के लिए, क्योंकि किसी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर की स्ट्रेटेजी एवरेज 50% तक एक्यूरेट हो सकती है। लेकिन यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये है, आपका माइंडसेट प्रिपेयर तो तब होगा ना जब आप प्रॉफिट करोगे। लॉस करने वाले ट्रेडर को माइंडसेट कभी प्रिपेयर हो ही नहीं सकता। नंबर 2 सोल्यूशन ये है कि आप एक अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशियो पर काम कर सकते हो। अगर आप 1/3 रिस्क रिवार्ड रेशियो पर काम करते हैं और अगर आप 10 में से 3 ट्रेड भी विन कर पाते हो तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। इस तरह की मिस्टेक से बचकर आप अपने अकाउंट को ऑलमोस्ट 50% तक सेव कर लेते हो। अगर आप 1/3 रिस्क रिवार्ड रेशियो के सिग्नल्स पर ट्रेड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लें, जहां आपको 1/3 रिस्क रिवार्ड रेशियो के सिग्नल दिए जाते हैं हाईली एक्यूरेसी के साथ। अगर आपको पसंद आए तो आप हमारा VIP चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे न्यूबी और बिगिनर ट्रेडर हमारे VIP चैनल से एवरी मंथ बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बना पा रहे हैं। आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पर। नंबर 3, इमोशंस को कंट्रोल ना कर पाना, जिसके बाद आपको रिग्रेट होता है। मानकर चलते हैं कि आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी है और प्रॉफिटेबल भी है, मगर आप खुद ही अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। आपको अपनी ग्रीड और साइकोलॉजी पर काम करना होगा। और अगर आप ये कहते हैं कि भाई मैं ऐसा नहीं कर सकता, तो फॉरेक्स और शेयर मार्केट से पैसा बनाना तो भूल ही जाइए। आपका घर बिकवा देगी, आपको रोड पर ला देगी ये गलती। इससे बेहतर है आप फॉरेक्स और स्टॉक मार्केट को क्विट कर दो। आपको अपने इमोशंस कंट्रोल करने होंगे। हमारे साथ ये होता है, जब हम बार बार लॉस कर लेते हैं तो हमारा माइंडसेट खराब होने लगता है और हमेशा परेशान रहने लगता है, जिसकी वजह से आप अपने इमोशंस पर काबू नहीं कर पाते और लॉस करना शुरू कर देते हैं। और अगर हम किसी अच्छी ट्रेड में एंटर कर भी लें तो उसे कम प्रॉफिट में या फिर बहुत जल्दी कट कर देते हैं। प्रॉफिट में जल्द कट करने की एक ही वजह होती है, ताकि ये प्रॉफिट हमारे हाथ से मिस ना हो जाए। अब आप रिग्रेट करने लगते हो कि मैंने ये ट्रेड क्यों कट कर दी। आपको गुस्सा आने लगता है, इसी वजह से आप दोबारा ट्रेड में एंटर कर लेते हो और जैसे ही गलत पॉइंट से एंटर करते हो आपका लॉस होना शुरू हो जाता है। इसी के बाद आती है नंबर 4 की वो मिस्टेक जो आपको बर्बाद करने के लिए तैयारी कर रही होती है, स्टॉप लॉस का यूज ना करना। ऐसी मिस्टेक जो हर ट्रेडर करता है। बहुत सारा लॉस हो जाने की मेन वजह आप स्टॉप लॉस को समझना शुरू कर देते हो। यही होता है आपके अकाउंट को वॉश करने के लिए टर्निंग पॉइंट। जब आप ये देखते हो मैं जो स्टॉप लॉस यूज कर रहा हूँ वही बार बार हिट होता है और उसके बाद मार्केट अपने आप को रिकवर करना शुरू कर देती है, वो प्रॉफिट देना शुरू कर देती है और आपका लॉस हो जाता है। अब आप क्या करते हो, सबसे पहले स्टॉप लॉस को उठाते हो और जब आप स्टॉप लॉस को उठाते हो तो आपकी ट्रेड लॉस में चलना शुरू कर देती है। आखिरकार ये होता है कि आपके पास कुछ नहीं बचता,
आपका अकाउंट वॉश हो जाता है और उसके बाद मार्केट क्या करती है, फिर से रिकवर करना शुरू कर देती है, मगर आपके पास कुछ भी नहीं होता। मार्केट में जो ट्रेड आप लेते हो ब्रोकर को सब पता होता है, मार्केट में आपका स्टॉप लॉस कहाँ लगा हुआ है, ब्रोकर ये तमाम डिटेल्स इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर को प्रोवाइड करता है। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर क्या होता है, मेरी फॉरेक्स बेसिक कोर्स वाली वीडियो देखकर आप ये जान सकते हैं, मैंने उस वीडियो में बताया है। इसका सोल्यूशन तो सिंपल यही है कि आप मार्केट को समझ कर ट्रेड करो, लेकिन साथ ही साथ आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट को सीखो। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट से आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। ये इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स लिक्विडिटी पर काम करते हैं, आप इनके ट्रैप से इजीली बच सकते हैं। आने वाले टाइम में आपको हमारे चैनल पर प्राइस एक्शन और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हवाले से फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज मिल जाएंगे, और अगर आप ये वीडियो कभी फ्यूचर में देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख भी सकते हैं। नंबर 5, ओवर थिंकिंग। अब हम बात करते हैं इन सब मिस्टेक की, उस जड़ के बारे में। सारे लॉस की मेन वजह यही होती है जिसे हम कहते हैं ओवर थिंकिंग। जब आप कोई भी ट्रेड फुली कंफर्मेशन के साथ एंटर करते हो और अगर लॉस हो जाए उस ट्रेड पर, तो आप सोचने लगते हो आखिर ये लॉस क्यों हुआ, मैंने कौन सी ऐसी गलती की, ऐसा कैसे हो सकता है यार। मैंने जैसे पहली मिस्टेक में आपको बताया था, कोई भी प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी 100% तक एक्यूरेट नहीं हो सकती, चाहे कुछ भी हो जाए आपको लॉस होगा ही होगा। अगर ऐसी कोई भी स्ट्रेटेजी मार्केट में होती जो कि 100% तक काम करती तो सब ट्रेडर पैसा लगा कर बना ना लेते। ओवर थिंकिंग आपकी सेहत को ज़ाया करती है और आपको डिप्रेशन की तरफ ले जाती है। इसका सिंपल सोल्यूशन ये है, अगर आप अपनी एनालिसिस 100% तक ओके कर चुके हो और अगर उस ट्रेड पर आपको लॉस भी हो जाता है, तो इसमें ना आपकी गलती है और ना ही आपकी स्ट्रेटेजी की गलती है। इस बार मार्केट अनप्रेडिक्टेबल मोड में चली गई थी, आप बस चार्ट ऑफ कर दो और आराम करो, घूमो फिरो, उसके बारे में बिल्कुल भी मत सोचो कि आपको ये लॉस क्यों हुआ। अगले दिन आप अपनी उसी स्ट्रेटेजी पर काम करो और प्रॉफिट मिल जाएगा आपको, और आपका पिछला लॉस भी रिकवर हो जाएगा। एक्यूरेसी खुद बनने लगेगी, इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। अगर आप लॉस नहीं करोगे सही ट्रेड पर, तो आप प्रॉफिट भी नहीं कर पाओगे सही ट्रेड पर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि मजीद आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।